अंडर 10 मिनट्स हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ SBIL को कवर करने वाले हैं। वीडियो का टॉपिक होने वाला है निधि कंपनी। तो मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से हैंडरिटन कलरफुल चार्ट बनाया है, पूरा का पूरा निधि कंपनी कवर हो जाएगा। इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और नंबर को रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज मैं आपके लिए बहुत ही तूफान, धमाल और कमाल चीज़ लेकर आई हूँ। अंडर 10 मिनट्स हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ SBIL को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है निधि कंपनी। यस, ये वही कंपनी है जो आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, समझ नहीं आता कैसे याद करें। तो मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से हैंडरिटन कलरफुल चार्ट बनाया है जिसमें पूरा का पूरा निधि कंपनी कवर हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आप इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो। इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और नंबर को रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। सो शुरू करें क्या। सबसे पहले आज का यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद निधि कंपनी। एंड निधि कंपनी होती क्या है। सो निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है एज अ पब्लिक कंपनी। ये रजिस्टर होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। साथ ही साथ इस पे एप्लीकेबल होते हैं निधि रूल्स 2022। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेंडिंग करने का, बोरो करती है ये। और इसका ऑब्जेक्ट होता है कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। अभी इनकॉर्पोरेट कैसे करें, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर पब्लिक कंपनी है, इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए 10 लाख रुपीज़ का। ओके, कम से कम इतना होना चाहिए। निधि कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई है विद इन 120 डेज उसे डिक्लेरेशन देना है। वो बोलेगी हम 200 मेंबर्स हैं और नेट ओन्ड फंड 20 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर निधि लिमिटेड अगर सफिक्स की तरह आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, पर यहाँ पर अमेंडमेंट आया था जब आपको CG से डिक्लेरेशन मिलेगा ओनली आफ्टर दैट आप आपके नाम में यहाँ पर निधि लिमिटेड वर्ड का यूज़ कर सकते हो आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिक्लेरेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। निधि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है जिधर मिनिमम इसकी प्राइस 10 रुपीज़ होनी चाहिए। हर डिपॉजिट होल्डर को अलॉट करना रहेगा कितने इक्विटी शेयर्स, या तो 10 इक्विटी शेयर्स अलॉट करो या फिर शेयर्स जिसका प्राइस इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ होगा। यह हर डिपॉजिट होल्डर को देना है। अभी टॉकिंग अबाउट द मेंबरशिप ऑफ निधि। निधि में मेंबर कौन बन सकता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट कभी भी मेंबर नहीं बन सकते हैं, नॉट अलाउड। ना ही मेंबर बन सकते हैं ये लोग निधि कंपनी में। ओके, मिनिमम हमेशा 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 200 मेंबर्स होने चाहिए। माइनर भी मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर के नाम पर डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है। कौन करेगा माइनर के बिहाफ पे, उसका लीगल गार्जियन या नेचुरल गार्जियन जो खुद भी निधि का मेंबर होना चाहिए। तो अगर माइनर है वो अपने नाम पर डिपॉजिट्स यहाँ पर निधि में डिपॉजिट कर पाएगा, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ लीगल एंड नेचुरल गार्जियन जो खुद भी निधि का मेंबर है। अच्छा, ये जो कोई भी मेंबर निधि का है और उसका लोन चल रहा है, लोन ऑनगोइंग है अभी तक, ही हैव नॉट रीपेड द लोन, इन दैट केस वो अपनी शेयर होल्डिंग मोर देन 50% ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर लोन चल रहा है तो सब्सिस्टेंस मतलब लोन ऑनगोइंग है, पे नहीं किया है। अभी बात कर लेते हैं निधि के ब्रांचेस की। निधि ना अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहती है, क्या कर सकती है, डेफिनेटली यस, लेकिन कंडीशन है पिछले 3 साल में कंटिन्यूअसली अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न कर रही है तो निधि कंपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती है। कितनी, 3 ब्रांचेस ओपन कर सकती है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना विद इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ओपन कर सकती है। अरे दीदी, अगर निधि को 3 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करनी है या फिर डिस्ट्रिक्ट के बाहर ब्रांचेस ओपन करनी है तो कर सकती है क्या, यस, बट विद द परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर की परमिशन से आप मोर देन 3 ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट ओपन कर सकते हो। पर ध्यान
ध्यान रहे, एक प्रोहिबिशन लगाया हुआ है कि निधि कभी भी अपनी ब्रांच आउटसाइड द स्टेट ओपन नहीं कर सकती, उस स्टेट के बाहर ओपन नहीं कर सकती जहां पर निधि का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और अगर आप ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो तो ये नोट बोलता है कि निधि की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निधि की एनुअल रिटर्न अप टू डेट आरओसी के पास फाइल्ड होनी चाहिए। अगर आपने कंप्लाइंस कर रखा है तभी आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर निधि ब्रांचेस ओपन करने के लिए। अभी बस बहुत हुआ, हम अपनी ब्रांच क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन क्लोज करने से पहले ना रीजनल डायरेक्टर के पास एक प्रपोजल लेकर जाओ। प्रपोजल में आप बताओगे कि कैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट पे ऑफ करने वाले हो, जो लोगों ने डिपॉजिट दिया है उसको कैसे पे ऑफ करोगे, और कैसे आप लोन रिकवर करने वाले हो जिन भी लोगों को आपने लोन दिया है। ये रीजनल डायरेक्टर को पूरा प्लान सबमिट करने वाले हो। रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ जाएगा NDH 2 में। उसके बाद आपको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है वर्नैक्यूलर न्यूज़पेपर में, और उसकी कॉपी आपकी ब्रांच के बाहर जाके फिक्स कर देनी है। जैसे ही निधि की ब्रांच क्लोज हो जाएगी 30 डेज में यू हैव टू इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, अच्छा और भी है क्या? बिल्कुल है, पूरा निधि करके जाएंगे। डिपॉजिट्स की बात करें तो दो तरह के डिपॉजिट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड डिपॉजिट है तो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करना है, रिकरिंग डिपॉजिट है तो मिनिमम 12 मंथ्स और मैक्सिमम दोनों में ही 60 मंथ्स रहेंगे यहाँ पर। फिर एक और टॉपिक आता है जिसमें अब बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, दैट इज अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट बाय निधि। ये क्या है? ये सिर्फ इतना सा बोलता है कि निधि को कम से कम 10% ना डिपॉजिट कराना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। अभी 10% किसका डिपॉजिट कराना है? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का 10% आपको डिपॉजिट कराना रहेगा। कैसे देखोगे? सो देखना, यहाँ पर बोला गया है सेकंड प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट वर्किंग डे देखना है। सेकंड प्रीसीडिंग मंथ मतलब पिछले का पिछला महीना। इफ आई से 31 मार्च है तो उससे पहले मार्च हो गया, फैब हो गया, 2 महीने हो गए, यानी कि 31 जनवरी को जितना आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट था उसका 10% आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना रहेगा। आर बी वेरी क्लियर? लोन की बात करें हम तो निधि तो लोन भी दे सकती है। लोन किसको देगी? निधि अपने ही मेंबर्स को लोन देने वाली है। निधि कितना लोन देगी? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिपॉजिट, कि निधि के पास कितना डिपॉजिट है। अच्छा, अगर निधि के पास लेस देन 2 करोड़ डिपॉजिट है तो वो लोन 2 लाख तक दे सकती है। मोर देन 2 करोड़ है, अच्छा MT मतलब मोर देन और LT मतलब लेस देन, है ना, ये समझना, मोर देन और लेस देन। मोर देन 2 करोड़ है, लेस देन 20 करोड़ है तो 7,50,000 तक का लोन दे सकती है। मोर देन 20 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़ से तो 12 लाख तक का लोन दे सकती है। एंड मोर देन 50 करोड़ से तो 15 लाख तक का लोन वो दे सकती है अपने ही मेंबर्स को, और किसी को नहीं। अच्छा, इफ एट ऑल निधि पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो क्या फिर भी लोन दे सकती है? दे तो सकती है, बट ये लोन का अमाउंट विल बी रिड्यूस टू हाफ से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 2 लाख की जगह 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 7,50,000 की जगह 3,75,000 हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, किसी मेंबर ने ना निधि से लोन लिया है पर डिफॉल्ट किया है, पेमेंट ही नहीं किया है, डिफॉल्ट किया है लोन रीपे करने में, तो क्या तुम उसे फिर से लोन दोगे क्या? ना बाबा ना, ऐसे पर्सन को फिर से लोन नहीं दिया जाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं होने वाला है। अभी टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये निधि कंपनी लोन दे रही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है? तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है? जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निधि डिपॉजिट पे ऑफर करती है वो क्या होगा? आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर पूछा जाएगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट निधि कितना देती है, उस पर मैक्सिमम आप 7.5% ज़्यादा चार्ज कर सकते हो।
ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर। निधि में डायरेक्टर कौन होगा? निधि का मेंबर ही निधि का डायरेक्टर बन सकता है। कितने टेन्योर के लिए? 10 साल के लिए डायरेक्टर बन सकता है। क्या फिर से रीअपॉइंट करोगे? करो ना, लेकिन एक बार आपके 10 ईयर्स खत्म हो गए, 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद फिर से रीअपॉइंट हो सकता है। अब ये निधि कंपनी है, क्या वो डिविडेंड दे सकती है? डेफिनेटली यस, लेकिन कितना डिविडेंड दे सकती है? पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 25% डिविडेंड दे सकती है निधि कंपनी। एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर निधि कंपनी। हमारा निधि कंपनी स्वाहा हो चुका है माय नादान परिंदो। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये लग रहा है क्या अब होगा हमारा SBIL इजी विथ योर CS मेहंदी दीदी? तो यही हमारी टैगलाइन रहने वाली है। एंड इसीलिए द फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव चूजन इज वो टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि कैसे लगे आपको ब्यूटीफुल हैंड रिटन चार्ट्स। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चार्ट्स को बनाने में। वीडियो तो 10 मिनट का आपको लगेगा, लेकिन इस चार्ट्स को बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है। आई वॉन्ट टू नो, क्या ये मेरी मेहनत वर्थ इट है? क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है? एंड डू यू वॉन्ट मोर ऑफ दीज अंडर 10 मिनट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? क्या आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स और चाहिए क्या? सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इसका भरपूर फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो, राइट? सो दैट इज इट फ्रॉम योर दीदी। खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।